हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आपको हम बता दें कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में। साथियों, आपको हम बता दें कि यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर जो है आप एससी और एसटी वाले कैटेगरी के सारे इन्फॉर्मेशन आप देते हैं यूपी स्कॉलरशिप का, लेकिन जनरल ओबीसी और जो है माइनॉरिटी के कैंडिडेट का जो है कोई भी अपडेट आप नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, आज के डेट में हम आपको बता दें, यहाँ तक कि आपको बता दें जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी की जो कैंडिडेट है मेरे भाई, ठीक है, उनका सीधा सीधा कहना है कि सर जो है हम लोगों का जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा कि नहीं। यानी कि जिनका फार्म जैसे ब्लॉक है या मान के चलिए पेंडिंग में रखा गया है, तो इनके फार्म जो है वेरीफाइड होंगे कि नहीं और इनका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं। अभी तक तो अगर हम बात करें तो आप जो है एससी और एसटी का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के कैंडिडेट का नहीं बता रहे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट का स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं साथियों, आपको हम बता दें कि उनके फार्म जो है सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए, अब पहली बात तो आप सुनिए, अगर मान के चलिए आप जनरल या ओबीसी से कैटेगरी से हैं, ठीक है, या माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं, अगर आपका फार्म साथियों रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, समाज कल्याण की तरफ से आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ठीक है, ये 100% है कि आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं होना। लेकिन साथियों, आपको हम बता दें कि जिनका फार्म जैसे पेंडिंग है या ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, या मिसमैच वाला मसला है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट के लिए अभी उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए, उम्मीद की बात करें तो कैंडिडेट तुरंत रिप्लाई करके पूछता है सर बताइए कब तक। देखिए, अगर हम अभी शेड्यूल की बात करें साथियों, अभी आपको भी पता है कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के भी कैंडिडेट के स्कॉलरशिप भेजे गए, लेकिन उसका कोई नोटिस और कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं थी समाज कल्याण की तरफ से, लेकिन फिर भी उनका स्कॉलरशिप भेजा गया। ठीक है, तो दूसरी बात ये करते हैं कि कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल है कि सर जैसे मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का स्कॉलरशिप आ गया तो सेकंड इंस्टॉलमेंट तक कब तक आएगा। तो साथियों, हम आपको बता दें कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है, अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस क्या है साथियों, उसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें साथियों, तो ये राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो कि 40% आपका स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होता है वह आपका 60% स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, यानी कि जो पहला किस्त आपका स्कॉलरशिप आया होगा उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप आपके सेकंड इंस्टॉलमेंट में आता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जैसे कि मान के चले कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है, लेकिन उनको जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंतजार है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे जैसे एससी और एसटी वाले कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनका तो 28 जून तक आएगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के कैंडिडेट जो है, उनका ये सवाल है कि सर मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। अब देखिए, बात यहाँ पर दो पार्ट में है। ठीक है, पहला पार्ट तो यह है साथियों कि ये सेंटर कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपना स्कॉलरशिप दे दिया। ठीक है, अब केंद्र में जो सरकार है अगर वह स्कॉलरशिप भेजेगी तो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट के मन में सवाल है कि सर देखिए, काफ़ी दिन से हमारा फार्म जो है पेंडिंग में है, जैसे मार्च से ही बोल रहे हैं कुछ कैंडिडेट की हमारा फार्म जो है मार्च से ही पेंडिंग में रखा है, अभी तक जो है फार्म वेरीफाइड नहीं किया है गया है। ठीक है, तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा साथियों जो अपडेट है, देखिए इस वीक में यानी कि जो यह सप्ताह चलेगी, इसी वीक में जो भी होना होगा जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के सभी कैंडिडेट का जो कुछ भी होना है, फार्म अगर वेरीफाइड होना है तो हो जाएगा मेरे भाई, नहीं तो जो है बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन फिर भी साथियों आपको बता दें कि डीडब्ल्यूओ की तरफ से कुछ संकेत मिला है। अब वो संकेत क्या है कि कल परसों की डेट में संभवतः जो इन्फॉर्मेशन साथियों हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहेंगे कि डीडब्ल्यूओ की तरफ से एक नोटिस जारी होने वाली है। अब देखिए वह नोटिस कब तक जारी होती है, ये कंफर्म है कि 1 से 2 दिन में जो है यह नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी लिए जो ये प्रोसेस है उसके बारे में हमने बता दिया। अब दूसरी बात करते हैं एससी और एसटी वाले कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी बात करें तो उनका सीधा कहना है कि सर जैसे मान के चलिए एससी और एसटी का जो है, जैसे किसी का फार्म जैसे मान के चलिए स्कॉलरशिप आया है, लेकिन इनका स्कॉलरशिप पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। देखिए, अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है तो 1 वीक के अंदर तुरंत सेकंड इंस्टॉलमेंट भी भेज दिया जाता है। मान के चलिए अगर आपका 12 जून के डेट में या 14 जून के डेट में स्कॉलरशिप आया है मेरे भाई, तो आप इतना ध्यान रखिएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट के मन में ये सवाल है, कमेंट भी आया हुआ है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के फार्म तो वेरीफाइड कर दिया गया। यहाँ तक कि साथियों आपको हम बता दें कि आज 2 कैंडिडेट मेरे पास ऐसे फ़ोन किए कि सर मेरा जो है करंट स्टेटस में अमाउंट भी शो कर रहा है, यानी कि पैसा मेरा मार्च में ही भेज दिया गया 25 मार्च में, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। तो साथियों आपको हम बता दें कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास 2 अकाउंट या 3 अकाउंट है। ठीक है,
तो हमने आपको बताया था मेरे भाई कि अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो आप देख रहे हैं करंट स्टेटस में अमाउंट शो कर रहा है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आया। तो मेरे भाई मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जो आपका पैसा भेजा जा रहा है वह जो है सबसे पहले आपने जो अकाउंट ओपन कराया होगा और जिसमें सबसे पहले आधार जुड़ा होगा उसी में पैसा जाएगा। ठीक है, आप चाहे फॉर्म को फिलअप करते समय चाहे कोई भी अकाउंट डाल दीजिए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें बताया। उन वह कैंडिडेट आज की डेट में भी उन्होंने जो है कोशिश किया, लेकिन आज साथियों आपको बताते कि बैंक बंद होने के कारण जो है वह इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पता कर पाए। लेकिन इतना हम आपको बताते साथियों कि आधार कार्ड से उन्होंने जब पैसा निकाला वहाँ से तो पैसा निकल रहा है, यानी कि वह कैंडिडेट जो है उस अकाउंट में जो है पैसा नहीं जमा किया था। तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि सर मेरा स्कॉलरशिप आया, इस अकाउंट में मेरा पैसा ही नहीं था, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से। तो साथियों आपको हम बताते बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में है कि स्टेटस पे दिख रहा है लेकिन अकाउंट में नहीं आया है। तो आप सभी से हम कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अपना स्टेटस और अकाउंट थोड़ा सा चेक करिए। ठीक, दूसरी बात ये करते हैं साथियों कि आपके लगातार की बात करें तो साथियों की पीएफएमएस पे जो है चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आप साथियों से हम कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा पीएफएमएस का स्टेटस बराबर देखते रहिए, वहां पर क्या अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका वैलिडेटेड किया जाएगा, ठीक है, वैलिडेटेड जैसे ही होगा मेरे भाई 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि आज का जो इन्फॉर्मेशन था, जो भी डाउट था साथियों, हमने पूरी कोशिश किया कि आपकी जो समस्या है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। फिर भी साथियों अगर आपका कोई डाउट या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा साथियों। ठीक है, हर तरीके से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं साथियों। हम देखते हैं आप लोग पूरा वीडियो भी देखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं साथियों, और न तो आप लोग चैनल का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे साथियों, अगर आप लोग जो है चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।